नमस्कार, मैं शशि कुमार सिंह अपने SK सिंह चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपकी क्लास 10th का 3.4 एक्सरसाइज चल रही है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। कल हमने इस एक्सरसाइज का आपका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पूरा, आप देखे हैं, उसको समझ में आया होगा। सेम उसी तरह एक या दो क्वेश्चन हम और करेंगे, फिर इसके बाद आपको करना है। जो नहीं आएगा आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना है। थोड़ा इम्पोर्टेंट पढ़ा देंगे तो आपके पेपर में हेल्पफुल रहेगा। तो आज आप हमें आपका जो भी क्वेरी हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन हो, ज़रूर हमें भेजें। इस नंबर पे हमें कमेंट कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए या कॉल करके हमें बता सकते हैं। तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3.4 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं आपको, फिर आपको हिंट देंगे और कुछ क्वेश्चन आपका होमवर्क में भी करना है, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं तो आपको लगता होगा कि सर तो बिल्कुल छाप के लाते हैं और बता दे रहे हैं, हमको भी करना चाहिए और बहुत सिंपल है। तो आप भी कीजिए, आपके अंदर क्वालिटी है। आप क्वेश्चन को समझिए, एक क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन से नोट कर लीजिए, सेम उसी तरह आप करते जाइए। नंबर चेंज है, मेथड नियम सब वही है। तो चलते हैं फिर। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो पहले आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है और इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। अब यहाँ पर पता कैसे चला कि हमें 2 में 2 का गुणा करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए 4 लिखा है और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे और y से y कट जाएगा और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कहेंगे सर यहाँ पर 3 है, 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 होगा तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए हमें समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक, तो 2 का गुणा करेंगे और समीकरण लिखेंगे 2x - 2y = 2 × 2। तो 2 दूनी 4, यानी 2 × 2 = 4 - 2 × 2 = 4y = 4। ये समीकरण मिल गया। अब समीकरण 1 और 3 को, जो समीकरण मिला है उसको हल करेंगे तो 3x + 4y = 10, ये समीकरण फर्स्ट है, और 4x - 4y = 4, ये समीकरण सेकंड है। दोनों को हल करेंगे। अब देखिए इसमें साइन तो बदलना नहीं है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस मिल गया है, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो फिर हम घटाते, ठीक है। अगर दोनों माइनस होगा तब घटाएंगे, और अगर एक प्लस एक माइनस मिल गया है तो उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर तब भी साइन बदल सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं चिन्ह जो प्लस का। तो इस प्लस में साइन बदलता नहीं है, माइनस अगर करते तो साइन बदल जाता है। अब 3x + 4, 3 और 4 कितना हो गया 7x, और ये 4y से कट गया, तो 10 और 4 14, यानी 7x = 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 14/7। इसको 7 से डिवाइड देंगे तो 7 × 2 = 14, x की वैल्यू कितनी आई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जो समीकरण हमें मिले हैं और उनमें से एक को लेंगे पहले समीकरण 1 में रखने पर। किसका मान रखने में, x का। तो 3 × x की जगह 2, x की वैल्यू कितनी निकली है 2, तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 × 2 = 6 + 4y = 10, यानी 3 × 2 = 6 + 4y = 10। अब इसको इधर पश्चांतर करेंगे तो 4y = 10 - 6, 4y = 10 - 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4y = 4। तो 4y = कितना आ गया, 4 से 4 कैंसिल, y = 1। देखिए 4 से 4 कैंसिल और y की वैल्यू 1 आ गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? आगे चलते हैं। ये आपकी विलोपन विधि हो गई, यानी x की वैल्यू निकल आया, x = 2 और y = 1, ठीक। ये विलोपन विधि है। सबसे पहले विलोपन विधि में आपको करना क्या है, x और y दोनों के गुणांक हमको देखना है और उसमें से ये देखना है
कि किसका गुणांक में कितने का गुणा करें कि दूसरे गुणांक के इक्वल हो जाए। बस गुणा कर लेना है, दोनों पक्षों में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही अंक में कर दें, नहीं, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे और x के साथ भी करेंगे और y के साथ भी करेंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। अगले को लिख करके या तो जोड़ेंगे या फिर घटा देंगे। अब चलते हैं, इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 से 2x - 2y = 2, तो 2x = ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2x = 2, ये रहेगा सेम, और ये आ जाएगा तो माइनस प्लस, यानी 2 + 2y। क्लियर ना। अब 2x = 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो 1 + y हो गया, सिंपल कर लेंगे, और नहीं भी लेंगे तो आप इसी को रखिए, तो फिर ये डिवाइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सॉल्यूशन कठिन हो जाएगी। इससे अच्छा है कि दोनों सेम नंबर मिल जा रहे हैं तो उसको कॉमन ले करके कट कर देंगे। तो 2x = 2 और ब्रैकेट में 1 + y, 2 से 2 कैंसिल, x = 1 + y। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण कौन सा है? तीसरा प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 2 को हल किए, ये प्राप्त हुआ। अब इसको 1 में रखेंगे, ना कि 2 में। 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है? 1 में रखना है। आपको हमने पहले ही बताया है कि जिससे लेकर के उसको पश्चांतर करेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे, उसको अगले समीकरण में रखना है, ना कि उसी में। अगर हम 1 को लेकर के सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो 2 में रखेंगे, और 2 को निकाल के बनाएंगे तो 1 में रखेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 है जो 1 जो है 3x + 4y = 10, ये समीकरण नंबर पहला है। 3x + 4y = 10। ठीक, अब यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है? 1 + y, 1 + y, क्या रखना है? 1 + y। 3 ब्रैकेट में 1 + y + 4y = 10। अब ये पूरा y के रूप में मिल गया। अब हमें इसका अंदर गुणा करना है। देखिए यही चीज़ गलती करते हैं आप लोग, 3 का गुणा करेंगे तो इसमें केवल नहीं करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, और ना कि इसमें करेंगे। ये अलग है, ये ब्रैकेट वाले में करना है। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3 + 4y = 10। क्लियर है ना। दोनों में कर लिए, 3 × 1 = 3 और y के में करेंगे तो 3 × 1 = 3 + 4y = 10। क्लियर। अब यहाँ पर ये 3 हो गया, और प्लस 3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया? 7। जब दोनों प्लस के हैं, दोनों के क्या जोड़ते हैं? गुणांक, दोनों के मल्टीपल, इसको मल्टीपल कहते हैं, गुणांक भी कहते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो 3 + 7y = 10। 7y = 10 - 3, 7y = 10 - 3, कितना आएगा? 7। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आया? 3। ये देखो कितना आया, सॉरी 7 आएगा, 3 नहीं 7। तो 7y = 7, और y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 7, और y की वैल्यू नीचे 7 आ जाएगा, और y = तो y 7 से 7 कैंसिल, 1 टाइम, तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1। क्लियर ना। आगे चलते हैं, तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान आया कितना? 1। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। कौन से 3 में? x = 1 + y। ये समीकरण नंबर कौन सा है? 3। ये समीकरण नंबर 3 है, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मिल गया वही आंसर, दोनों के इक्वल आएंगे, बट मेथड अलग अलग है। और जब सवाल पेपर में जब क्वेश्चन कहेगा
कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन से करना है, प्रतिस्थापन से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन से हल करना है। अगर नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा, तब आप अपने राजा यानी मन के राजा हो जाएंगे और जो इच्छा हो उसको हल कर लेंगे। ठीक है, जो आपको आसान लगे। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। इतना क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं। अब आपको खुद करना है, अब आपको खुद उसी तरह करना है। तो ये पहला समीकरण लिखा हुआ है 3x, क्या लिखा है? 3x माइनस 5y इजक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इजक्वल टू 4 और 9x इजक्वल टू 2y प्लस 7। तो देखिए ये तो समीकरण सही सिंपल बना है जैसा आपको चाहिए। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। क्लियर? अब देखिए हम बता रहे हैं कि गुणांकों को देख करके ही गुणा करना है दोनों पक्षों में। तो गुणांकों को क्या देखेंगे? अब देखिए यहाँ पर कितना है 9 और यहाँ पर कितना है 3, तो किस में गुणा करेंगे कि 9 हो जाए? समीकरण नंबर 1 में। तो इसमें करेंगे 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखो दोनों प्लस प्लस के हैं तो घटा देंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 15 में 2 घटाएंगे तो 13 आएगा। इसी तरह 12 है, इसको घटा देंगे या जोड़ देंगे तो जितना जो करना है कर लेंगे। और फिर आपको दोनों विधियों से करना है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, कर लेंगे ना? नहीं आएगा तो वही बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन। हम बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये भी हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 3 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3x प्लस 2 का 2 2 जा 4 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 इक्वल टू -1। क्लियर ना? दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर 1 आ गया। अब देखिए 3 1 जा 3x प्लस ये वाला प्लस 2 2 जा 4y और ये इधर चला जाएगा तो -1 इंटू 6। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे दिया गया है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, यानी x के नीचे पहले कुछ नहीं था, हमने उसको 1 मान लिया। 1 आप कहीं भी मान सकते हैं गुणा और भाग में। ठीक है, तो x माइनस 1y/3 इक्वल टू x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 3x और 1 का गुणा करेंगे -y पूरे के अपॉन 3 और इक्वल टू 3। क्लियर? अब इसमें देखिए 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 का गुणा 3 में। तो समीकरण 1 और 2 दोनों प्राप्त हो गए। अब आपको पहले विलोपन करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 1 है। अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो y वाले कट जाएंगे सीधे और ये 12 हो जाएगा। और आगे जोड़ देंगे तो ये 4y से 4y कटेगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 और 4 9 चौके 36, 36 में इसको घटाएंगे तो 30 और y 15y बराबर 15x बराबर 30, तो x बराबर 2 हो जाएगा। फिर आगे मान रख देंगे। देखिए हमने लिखा है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना? आप करेंगे दोनों क्वेश्चन, जब नहीं आएगा तो हमें बताएंगे, हम करके आपको बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है, पहला क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाता है। अब दूसरा कर बताते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, यानी सब भाषा वाले हैं, इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो
हल विलोपन विधि से हल करना है, यानी सेम कुछ नहीं करना है, सिर्फ विलोपन विधि करना है। प्रतिस्थापन विधि से मुक्ति मिल गई इस सवाल में, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। पहले हमको रैखिक युग्म समीकरण बनाना है, फिर इसके बाद उसको विलोपन विधि से हल करना है। आपको हमने पीछे वाले एक्सरसाइज में समीकरण बनाना बताया था, वर्ड प्रॉब्लम, सेम उसी तरह ये भी है। और क्वेश्चन भी देखो, पढ़ो क्या लिखा है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। समझ में आया? नहीं आया? फिर से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में घटा दें, यानी कह रहा है कि कोई एक भिन्न है, उसके अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या प्राप्त होती है? 1। ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको हम आपको सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर पता नहीं कहाँ से छाप के ले आते हैं, बस ऐसे ही समझा रहे हैं। तो देखिए, यदि हम अंश में कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे भिन्न क्या होता है? x/y, ये आपका अंश है और ये हर है। ठीक है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। कह रहा है x/y, इसके अंश यानी अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। ये कह रहा ना, हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या प्राप्त होती है? 1। क्लियर? ऊपर 1 जोड़ देंगे, नीचे 1 घटा देंगे तो जो भिन्न प्राप्त होती है 1 प्राप्त होती है। अब इसके नीचे 1 अपनी तरफ से मान लेंगे, क्योंकि 1 मानोगे न तो कटेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मान लीजिए जैसे छप्पर जानते होंगे, टीना जिसको बोलते हैं, उसके नीचे लगाते हैं ना उसको रुकाने के लिए, अगर ये गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लंगड़ा हो जाएगा। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी x+1 आप इंटू 1 इजक्वल टू y - 1 इंटू 1। क्लियर? अब x+1, 1 को गुणा करेंगे सेम रहेगा, और y - 1 इसको इधर ले आओ, तो x+1 - y + 1 इजक्वल टू 0। पूरे को ले गए ना, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर प्लस का, तो देखिए x - y + 2 इजक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। क्लियर? आगे कह रहा है, हम समझा रहे हैं, आपको सॉल्व करना है बढ़िया से। देखिए आगे कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, फिर भिन्न लिखेंगे x/y। अब कह रहा है हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न प्राप्त होती है 1/2। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न प्राप्त होती है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 ब्रैकेट में x इजक्वल टू 1 इंटू y + 1, तो 2x इजक्वल टू y + 1, 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, तो 2x - y - 1 इजक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2, एक ये और एक ये। क्लियर हो गया? एक ये समीकरण बन गया, एक ये 2x - y - 1 इजक्वल टू 0, और एक समीकरण आपका ये प्राप्त हो गया x - y + 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को सीधे सीधे घटा देंगे, 1 में से 2 को, तो आप सॉल्व कर लेंगे। घटाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे x और y के मान, फिर आपको भिन्न में x और y के मान रख देना है। क्लियर? आगे कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे 5, एक क्वेश्चन और देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु
सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सोनू और नूरी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और फिर 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हमें निकालना क्या है? वर्तमान आयु। यानी इस समय सोनू और नूरी कितने वर्ष के हैं। क्लियर ना? फिर से पढ़े दे रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है? ठीक, तो लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। क्लियर? यानी माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। क्लियर? आप जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है? क्या कह रहा है प्रश्न? 5 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान है, ये x लिख देंगे और यहाँ पर y लिख देंगे। एक तरफ सोनू लिख देंगे, ये नूरी है, और एक तरफ सोनू है। ठीक है? कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पहले। अभी मान लीजिए कितना 2023 चल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले क्या था? 2018। अगर आपकी आयु इस समय 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? 5 के हुए ना, 5 घटा देंगे तो वर्तमान x है, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, x - 5 और y - 5 दोनों में घटेगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की, ये नूरी है, ये सोनू है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 3 गुनी थी, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे। यानी जो गुना, जिसको गुना कहेगा उसके जस्ट अपोजिट वाले यानी दूसरे में हम गुणा करते हैं। क्लियर? अब देखिए x - 5 = 3y - 15। इधर कर लेंगे x - 3y और इक्वल टू -15 इधर है और प्लस के 5 इधर, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, यानी x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -15 - 5 - 10, समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है ना? अब कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है 10 वर्ष बाद, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है 10 वर्ष बाद, यहां पर लिख देंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी? 2 गुनी थी। तो वर्तमान आयु नूरी और सोनू की कितनी है? एक तरफ फिर लिखेंगे नूरी, एक तरफ लिखेंगे सोनू। तो ये x है और ये y है, ये तो वर्तमान की है। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो बाद वाले में क्या होगा? जुड़ेगा। जैसे अभी क्या है 2023, 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 जुड़ेगा 26। 5 वर्ष बाद क्या होगा? 28। 2 दिन बाद क्या होगा? पता नहीं, हम मर जाए, कुछ भी हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी x + 10
और y प्लस 10, ये हो गया ना। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी थी, यानी ये दुगनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी लेकिन ये है होगी नहीं, इसलिए कुछ नहीं होगी, तो हमें इसमें 2 का गुणा कर देना है। क्लियर। देखिए x प्लस 10 इजक्वल टू 2y और प्लस का 20। क्लियर है ना। तो x माइनस 2y इजक्वल टू 20 माइनस 10, x ये हो गया और ये माइनस का 2y है, इधर आ जाएगा, प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का, और ये इक्वल टू में 20 और ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का। अब देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर, बन गया ना। अब समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ था, x माइनस 3y, यानी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये आपका पहला। अब विलोपन विधि से हल करेंगे, किससे, विलोपन विधि। ठीक है, तो करिए। अब देखिए इसमें x के गुणांक दोनों बराबर हैं तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस 2y इजक्वल टू 10 और x माइनस 3y इजक्वल टू माइनस 10, सीधे से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो माइनस 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 प्लस, ये पहले से माइनस है ये प्लस हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाइए, ये तो कट गया प्लस माइनस, और प्लस के 3 माइनस के 2, 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 1, यानी 1 इंटू वाई, यही आएगा ना, इक्वल टू ये कितना हुआ 10 और 10 20, तो 1 का गुणा करोगे तो वही आ जाएगा y बराबर 20। क्लियर, इतना आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, यही है ना, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, एक्स वाई की जगह रखो, x माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है 2t इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 दूनी 6, 60 आ जाएगा, यानी 60 इक्वल टू माइनस 10। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस का 60, तो x इक्वल टू 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 और y की वैल्यू कितनी है 20। तो नूरी कितने वर्ष की है 50 वर्ष की वर्तमान में, और सोनू कितना है 20 वर्ष का। क्लियर, इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन से इस रैखिक युग्म बनाइए, फिर उसको सॉल्व करिए। ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, आंसर चेक करना। तो देखिए समीकरण 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, आंसर चेक करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, x की जगह 50 रख दें, और माइनस 3 इंटू 20 माइनस इक्वल टू माइनस 10, यही होगा ना। तो 50 ये हो गया, माइनस 3 दूनी 6, 60 हो गया, इक्वल टू माइनस 10, और इसको घटाएंगे तो माइनस 10 बराबर माइनस 10। कहने का अर्थ है जो आपका मान निकला है वो क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, अब आगे कल करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा, करिए, ट्राई कीजिए, जो नहीं आएगा हमें कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे, और नहीं भी करेंगे तब भी आपको हम कराएंगे। तो आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।